अगर तुम आश्रम और मंदिर के प्रसाद को जाके हाथ पे रख के जो खाते हो उसमें कितना आनंद आता है, स्वादिष्ट होता है, शांति मिलती है उसके खाने के, विचार हमारे शुद्ध बनते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उस प्रसाद को बनाते वक्त जो सेवक बनाते हैं वो और कुछ ज्यादा नहीं करते तो कम से कम नाम का सुमन करते हैं। जिस वातावरण में बना है उसका वहाँ का जो आभा मंडल है उसमें वही विचार घूमते रहते हैं। इसीलिए पवित्र जगह में जाते हैं, वहाँ जाके हमारे विचार जाने मात्र से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। बुरे स्थान पे जाते हैं तो देखते ही हमारे विचार बिगड़ते चले जाते हैं। किसी ठंडे प्रदेश में जाओगे आपको ठंडक मिलेगी, खुशी मिलेगी। गर्म जगह में जाओगे तो गर्मी ही लगेगी। फूलों के बगीचे में जाओगे तो आपको खुशबू मिलेगी। शमशान घाट में जाओगे आपको भूत प्रेतों की बात याद आएंगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा ही बना होता है। तो उस घर में गया, उन लोगों का अन्न शुद्ध और पवित्र नहीं था। रविदास जी उसको लेके चले गए और जब वो अन्न खाया और तो ऐसा गुरु रामानंद जी ने महसूस किया कि भाई आज भिक्षा कहाँ से लेके आए। बोले जी आज तो मेरे पैर में चोट लग गई थी गिरने के कारण, उसका नाम पता नहीं, छोटूमल गोटूमल उनके नाम थे, कि उसके घर से बोले अरे तुम तो बहुत गलत काम किया है, उनका तो अन्न शुद्ध नहीं है और तुमने वो अपवित्र अन्न लेके आया है, उसका प्रसाद बनाया, इसीलिए आज मेरे मन में विचार अच्छे नहीं है, तूने गलत किया है, जा। उसको रविदास ने कह दिया कि तेरे को सजा मिलेगी इसकी। जब ऐसा कुछ कहा तो दूसरे तीसरे दिन रविदास जी उस जन्म में चोला छोड़ गए और कुछ दिन के बाद उनका जन्म जो है इस बात के कारण हरिजन के घर में जन्म हुआ। हरिजन के घर में जन्म हुआ तो उस जन्म की उसको बातें याद थी, अपनी माँ का दूध नहीं पिया। लेकिन कहते हैं जन्म जब लिया तो जन्म लेते ही वहां उनके घर में इतना प्रकाश हो गया कि उसको देख के हैरानी हुई उनको। रविदास जी की माता जी बड़ी खुश हुई, सब लोग बड़ी खुशियां मनाई गई कि लड़का पैदा हुआ है, बहुत अच्छा है कि इसके आते ही घर में इस प्रकार का प्रकाश नजर आया। बड़ी आसपास में भी लोगों में बड़ी इस बात की चर्चा हुई। लेकिन दूध पीना बंद कर, दूध नहीं पिया, क्योंकि रविदास जी को पिछले जन्म की बात याद थी। और गुरु रामानंद जी के संतों की ये बात होती है, सहज स्वभाव में भी अगर कोई बात कहते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनमें मौज होती है। उनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं होती या उसका मतलब ही कुछ गहरा होता है। एकाएक अचानक कोई काम करने के लिए चल पड़े तो उनकी आदत थी कि वो गुरु रामानंद जी भी भेदभाव नहीं करते थे, वो गरीबों से प्यार करते थे। तो सुबह ही चल पड़े घूमने के लिए, सेवक उनके साथ थे। उधर से रविदास जी की माताजी उनके पिताजी से कहने लगे कि आप लड़के के बारे में किसी से साधु महात्मा से पूछ के नहीं आते, किसी से पूछा नहीं करवा के आते, किसी आदमी जो सियाने या कुछ होते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि क्या कारण है, हमारे बच्चे को तो कुछ ना कुछ गलत है, दूध नहीं पीता 3 दिन तक, ये कैसे जिएगा, जाओ। उधर से उनके पिताजी चले, सामने से गुरु रामानंद जी आ गए। रामानंद जी आए तो उन्होंने शीश झुकाया, कहने लगे भक्ता क्या हाल है आपका। बोला जी हाल तो ठीक ठाक है गुरुवर, परंतु एक बात होगी कि घर में लड़का हुआ था, 3 दिन से उसने दूध नहीं पिया है, रोए जा रहा है। बोला चलो, शायद मैं इसी काम के लिए आया हूँ, कोई काम तो था ही नहीं। गुरु रामानंद जी उनके घर चले गए, जाके
उनकी तरफ देखा, गोद में लिया और लेके कहने लगे, अब के बाद में दूध पी लेना, तेरा सारा जो कर्म था वो पूरा हो गया। तो रविदास जी का वो जन्म का जो कर्म था थोड़ा सा, उसके कारण उसको जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनके विचार वही शुद्ध और पवित्र थे। पिछले जन्म के संस्कार लेके जीव दुनिया में आता है। संत यही बात समझाते हैं कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि में घूमने के बाद सब कर्म उसके पूरे हो जाते हैं। कोई शुभ कर्म, कोई संतों की कृपा, कोई मालिक की दया, कोई उनका अच्छा किया हुआ कर्म आगे आता है तो इंसान का चोला मिलता है। स्वामी जी महाराज ने कही है, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म, एक आध जन्म नहीं, इंसान का जन्म कोटि जन्मों के बाद मिला है। और वो क्यों मिला कि हम दुनियादारी के काम नहीं, वो तो करके देख लिए, लेकिन याद हमें नहीं है। याद किसी को कुछ नहीं है। वो अगर याद हो तो इंसान अपने कर्म बिगाड़ेगा नहीं कोई भी। उसको ये भी पता नहीं है तेरी मौत कब हो जानी है। अगर ये भी पता लगे तो इंसान का जीवन दूभर हो जाएगा, कोई जीना ही नहीं चाहेगा। क्यों? उसी दिन से सोच लेगा मुझे तो फलां दिन चला जाना है, मैं क्या करना है। लेकिन ये खेल काल जाल का, इसको इसीलिए कहते हैं माया का पसारा है और काल का ये रचा हुआ सारा प्रपंच है। लेकिन इसमें संत एक ऐसे हैं जो इस जीव को इस जंजाल से निकालने वाले हैं। परंतु